वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एएलपी का पूरा सिलेबस, जो न्यू सिलेबस जो अभी अपडेट हुआ है वो सारा हम देखेंगे। और मैं आप पूरा लिखा हुआ हूँ नोटिफिकेशन में से, और कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता दूंगा। जो मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ बोर्ड पर वो सब के आपके लिए बता दूंगा। जो चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, फोकस लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और देखिए, ये वीडियो आप तैयारी करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको जरूर देखिए, स्किप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तैयारी करने से पहले आपको कुछ पता रहना चाहिए आपको पढ़ना क्या है। गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे अगर आपको नहीं पता रहेगा तो। आप इसको देखिए और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स और रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है, बार बार बोलता हूँ, पूरा नंबर आप इसमें से उठा सकते हैं अगर आपकी अच्छी तैयारी हो तो। उसमें देखते हैं आपको पढ़ना क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए, देखिए नंबर सिस्टम आता है इसमें। नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे कैसा भी हो। सिंप्लीफिकेशन से हो सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अभी देखिए, एक और आपको बता दूं, अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था जिसमें नंबर सिस्टम से कम 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 8 से 10 क्वेश्चन। तो आप इसको स्किप मत कीजिए। एएलपी का ये एग्जाम था वो जो अभी हुआ है। तो देखिए, नंबर सिस्टम है, उसके बाद बॉड मास है। बॉड मास तो आप जानते हैं और पढ़े भी होंगे। और उसके बाद है डेसिमल फ्रैक्शन है, उसको आपको पढ़ना है। एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है। अब देखिए, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, इसको आपको बहुत ही, अगर नहीं पढ़े हैं तो अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस पे बहुत सारे और टॉपिक हैं, जो और क्वेश्चन हैं इस पे, जो मैथ के चैप्टर वो होने वाले हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। और एक रेशियो प्रोपोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद मेंसुरेशन 2D 3D, इसमें दोनों आ गया है, आप लिख सकते हैं 2D और 3D। उसके बाद देखिए, टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है, टाइम एंड वर्क से बहुत क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस है, और वही ट्रेन वाला है एक क्वेश्चन जो जरूर आता है, ट्रेन्स वाला, वो हर बार आता है, तो उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद SI एंड CI है, उसको आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखिए, एलजेब्रा है। एलजेब्रा एक क्वेश्चन जरूर आता है और वो फेवरेट है, x+1/x, ये 2 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, वो आपको देख लेना है। एलजेब्रा पढ़ेंगे तो। ज्योमेट्री आता है। उसके बाद देखिए, एक हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, वो उसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, वो नहीं लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। बेसिक क्वेश्चन होता है जिसमें वैल्यू दी गई होती है, tan थीटा 6 tan 16 प्लस sin 30, इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स है। स्क्वायर रूट तो जरूर आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो आप पढ़ सकते हैं ट्रिक से। एज कैलकुलेशन तो आता ही आता है। पाइप एंड सिस्टम, देखिए इंपॉर्टेंट सब कुछ है। और ज्यादातर अर्थमेटिक आता है, एडवांस क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एडवांस मैथमेटिक्स के। तो आपको अपने अर्थमेटिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, उसको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। उसके बाद में जाना है एडवांस के, देखिए ज्योमेट्री हुआ, एलजेब्रा हुआ, ये सब आपको पढ़ने, मेंसुरेशन वाला हुआ, 3D वाला, ये सब आपको उसके बाद पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए, बात की जाए रीजनिंग की। रीजनिंग में भी बहुत सारा टॉपिक है। देखिए, जैसे बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सीरीज, नंबर सीरीज हो गई, अल्फाबेट सीरीज आता ही आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है। देखिए, सीरीज में क्या है, वही कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो आप पढ़ेंगे। स्क्वायर में चलती है सीरीज, या क्यूब में चल रही है, या उसके मल्टीप्लीकेशन में चल रही है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको रहेगा। मैथमेटिकल बहुत सारे ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आते हैं। रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद सिलोजिज्म है, सिलोजिज्म आता है। उसके बाद में जम्बलिंग है, जम्बलिंग के क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वेन डायग्राम में बहुत तरह क्वेश्चन रहते हैं, आप पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। डाटा इंटरवेंशन और सफिशिएंसी है, वो आता है। कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आपको बहुत भर भर के देखने को मिलते हैं। उसमें भी देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरे पास रीजनिंग की बुक है, इसमें मैं आपको देख के वो क्वेश्चन भी बता सकता हूँ। देखिए, ये आपको जरूर पढ़ना है। पिछली बार इनमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी बहुत सारे बच्चों को। देखिए, ये रहा, एक तो है न्याय निगमन, और कथन कार्य कार्रवाई है, कथन एवं पूर्व धारणा है, कथन और तर्क है, कथन और निष्कर्ष है। उसके बाद कथन और प्रभाव है, कथन और कारण है। ये अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, इसमें आपको अपनी थिंकिंग बिल्ड करने की जरूरत होती है। वो कैसे हुआ, प्रैक्टिस करेंगे आप, और उसकी अप्रोच होती है कि वो पढ़ने से ही आप कर पाएंगे, तो ये सब आपको पढ़नी होती है।
तो देखिए मेरे पास जो बुक है ये ल्यूसेंट की बुक है, आप भी ले सकते हैं, ये हिंदी मीडियम में है। और उसके बाद देखिए सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस है, एनालिटिक रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन आता है इसमें। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट होता है, वो तो जरूर पूछा जाता है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट बता दिया हूँ मैं। डाइस आता है पासा वाला। फिगर आता है, ऑड फिगर या फिगर को पूरा करने के लिए जो 4 ऑप्शन आते हैं इस प्रकार से, यहाँ क्या होगा, वहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं। और फिगर आता है, ट्राइंगल में कितना ट्राइंगल है, स्क्वायर कितना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर आपको देखने को एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। क्लॉक आता है, क्लॉक से भी आता है। वाटर इमेज जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। वाटर इमेज और मिरर इमेज हर बार आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं नंबर लेने के लिए ऐसे टॉपिक। इनपुट आउटपुट आता है, ये भी हर बार एक क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए मैथ और रीजनिंग ये आपको पता है कहाँ से करना है, कैसे करना है, लेकिन साइंस का जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उसमें देखिए साइंस में क्या है, बायोलॉजी आती है। अब उसने तो बोल दिया है कि 10th लेवल की आती है, लेकिन आपको बायोलॉजी पूरी पढ़नी होगी, पूरी मेहनत करके पढ़नी होगी। और उसका एक ही उपाय है, आप सोचें अगर आप कोई बुक ले लें, कोई बेस्ट बुक बता दी जाए उससे पढ़ लेंगे तो ऐसे ये नहीं होने वाला। थ्योरी पोर्शन है, आप रट नहीं सकते इसको, आप समझ के ही पढ़ सकते हैं। समझ के पढ़ने के लिए आपको लेक्चर्स लेने होंगे, आपको क्लास अटेंड करनी होंगी, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ऑनलाइन क्लास ज़्यादा ले, अच्छा रहेगा। ऑफलाइन कम लें क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें, तो वो आप कर सकते हैं। और वो यूट्यूब से फ्री में भी ले सकते हैं, अगर आप पेड बैच लेने में समर्थ हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री, पिछली बार मैं केमिस्ट्री का बता दूं, पीरियोडिक टेबल से भर भर के क्वेश्चन था, हर शिफ्ट में देखने को मिला था, चाहे एएलपी हो चाहे ग्रुप डी हो। मेरी वाली जो भी वैकेंसी थी, आरआरबी जेई के सीवीटी, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। ग्रुप डी में हर शिफ्ट में आ रहा था और एएलपी में आ रहा था, तो आपको ये जरूर पढ़ना है। फिजिक्स तो आपको देखिए सीवीटी 2 आप जब देने जाएंगे तो वहाँ भी आपको जरूरत पड़ने वाली है फिजिक्स की, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। और देखिए एनवायरनमेंट स्टडीज होता है, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, क्लास लेने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो निकालिए पूरा मैराथन 1-1.5 घंटे का, और उसके डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपका हो जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद देखिए खेल से होते हैं कि ये कप किससे संबंधित है, ये खिलाड़ी किससे संबंधित हैं, और ये सब, ये टर्म कहाँ से लिया गया है, पेनल्टी क्या है, ये सब होते हैं। आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा इसको भी। अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाएं होती हैं वो सब आपको पढ़नी होंगी, इकोनॉमिक्स से हो, पॉलिटिक्स से हो, जो भी हो वो आपको देखनी होंगी। और उसके बाद में विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, इसको भी आपको देखना होगा। जो करंट में हो रहा है, करंट में हो रहा है, मान लीजिए इसरो ने कोई लॉन्च किया सैटेलाइट, लेकिन फिर उसको क्या है, इसरो का आपको बाद में इसरो का भी वो देख लेना है, हिस्ट्री थोड़ा बहुत, उस हिसाब से आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद में जीके, तो देखिए जीके का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको देखनी होंगी। और वही लेक्चर मैराथन से इसके लिए अच्छा रहेगा। एक दिन पॉलिटी पढ़िए मैराथन 2-2 घंटे की, 8 दिन में ख़त्म कर दीजिए, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस और जीके आने वाला है, तो इसमें आप ज़्यादा समय मेरे हिसाब से आप ये मैथ, रीजनिंग और साइंस में दीजिए। यही आपका CBT 2 में जो कट ऑफ बनाता है उसमें भी काम आने वाला है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण पुस्तक होती हैं बहुत सारी, पुरानी हो या नई हो, हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिली थी, तो ये आपको जरूर पढ़ लेनी है। लेटेस्ट और पुरानी वाली जो होती हैं, एक कि अर्थशास्त्र किसकी थी, और ये बहुत सारी होती हैं, मालगुडी डेज किसकी है, इस प्रकार की बुक। अब नियुक्ति होती है, बहुत सारे CEO होते हैं, और प्रधानमंत्री, गवर्नर, अंतर्राष्ट्रीय देशों के राष्ट्रपति, ये सब आपको पढ़ लेना है। बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उनके CEO, ये सब आपको पढ़ना है। कल्चर मतलब के नृत्य और ये सब कल्चरल जो भी प्रोग्राम होते हैं वो भी, और उनकी थीम, उनका दिन, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद में बहुत सारी पर्सनालिटी निधन होता है या कुछ भी होता है जो न्यूज में रहती हैं, उनको आपको जरूर पढ़ लेना है। अब दिन वही के बहुत सारे दिन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आर्मी दिवस कब है या नौसेना दिवस, ये सारे दिवस आपको पढ़ लेने हैं, और उनकी थीम्स होती हैं। प्लास्टिक का बीट दी प्लास्टिक, पहले एक थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ाने की, ये सब ऐसी हैं, आपको पढ़ लेनी है। जल दिवस है, इसकी थीम क्या थी, ऐसी इसकी थीम होती है। पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी,
पिछली बार, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद प्रतियोगिताएं बहुत होती हैं, विंबलडन हुए, टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से रिलेटेड जो भी टूर्नामेंट हैं वो सारे आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलते हैं। और आप टॉपिक देखिए फिक्स हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है वो आपको पता रहना चाहिए। इन्हीं से क्वेश्चन बार बार आते हैं और आने वाले हैं, आपको उसमें परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं CVT। देखिए आपको एक पैटर्न बता देता हूँ। CVT 1 आप देंगे, वो क्वालिफाई करेंगे। उसमें क्या है, 60 मिनट मिलेगा, 75 क्वेश्चन और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, CVT 1 अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इसमें कट ऑफ बनने वाली है। अब कट ऑफ की बात देखिए, कट ऑफ में अब आप पूछे कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ देखिए, कट ऑफ हाई जाने वाली है। इसमें मान के चलिए जनरल कैटेगरी की 75 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 45 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे और वैकेंसी इंक्रीज होगी, लेकिन आपको 50 का टारगेट रख के चलना है। उसके बाद देखिए CVT 2 होता है पार्ट ए पार्ट बी, 2 में होता है 150 क्वेश्चन, 175 क्वेश्चन होते हैं, माफ कीजिएगा, और वो लगातार होते चलते हैं। आपको ये डाउट होगा कि पार्ट ए पहले सबमिट कर दें पार्ट बी बाद में, ऐसा नहीं है, लगातार होते हैं। और देखिए पार्ट ए का 70%, पार्ट ए होता है 100 नंबर का। मान लीजिए आप इसमें 70 नंबर लाए तो 70 का 70% हो जाता है 49, तो ये 49 आपका फाइनल मेरिट में जुड़ने वाला है, 49। और ये पार्ट बी है, ये क्वालिफाई आपकी टेक्निकल ट्रेड का, जिसमें आपको 35% नंबर लाना अनिवार्य है, लाना होगा। तो 70% यहाँ से, और साइको का 30%। साइको में मान लीजिए आप कितना भी नंबर लाए, उसका 30% इसमें जुड़ के आपकी फाइनल कट ऑफ बना देता है। अब कट ऑफ बनाने के बाद फाइनल मेरिट बनती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होता है। मेडिकल होता है A1 कैटेगरी का 6/6, फिजिकल फिट इन ऑल कंडीशन। आप फिजिकल फिट होने चाहिए पूरी तरह से। और उसके बाद दोबारा से फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा और फिर एक मेरिट लगाई जाती है और आपकी जॉब लग जाती है। तो ये था कुछ पैटर्न, जो सिलेबस था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा कुछ कमियां वीडियो में रही हैं तो उसको आप इग्नोर कीजिए। और ये जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ये था वीडियो आज का। और आगे ऐसे ही आपको अपडेट चाहिए कोई भी, देखिए रेलवे से रिलेटेड है, ALP का, वो भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।